Hello everyone, welcome back to the another episode of online music classes with me पवन मिश्रा। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मेजर स्केल के बारे में। मेजर स्केल यानी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इस कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स को बिलावल थाट कहा जाता है। तो आइए जानते हैं मेजर स्केल। मेजर स्केल को जानने से पहले हम म्यूजिकल अल्फ़ाबेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। म्यूजिकल अल्फ़ाबेट्स होते हैं A, B, C, D, E, F एंड G। जैसा कि आपने देखा A और B के बीच में मैंने गैप रख रखा है, तो इसके बीच में A शार्प भी होता है जिसे B फ्लैट भी कहते हैं। अगेन C और D के बीच में C शार्प होता है जिसे D फ्लैट भी कहते हैं। D और E के बीच में D शार्प या E फ्लैट। अगेन F और G के बीच में F शार्प या G फ्लैट। आपने देखा B और C के बीच में कुछ नहीं होता और F, E और F के बीच में कोई भी शार्प नोट्स नहीं होते हैं। इसी को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जैसे बात करें ए को, तो ये सा हो गया। ए शार्प कोमल रे, कोमल रे को नीचे हम डैश लगाते हैं। फिर बी शुद्ध रे, सी कोमल गा, सी शार्प शुद्ध गा, डी मा और डी शार्प तीव्र मा, ई पा और एफ कोमल धा, एफ शार्प शुद्ध धा, जी कोमल नी, जी के बाद जी और ए के बीच में जी शार्प भी होता है जिसे ए फ्लैट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कोमलनी शुद्धनी। तो आइए हम जानते हैं अब मेजर स्केल के बारे में। मेजर स्केल का फॉर्मेशन होता है डब्ल्यू डब्ल्यू एच, यानी कि होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल 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 हाफ। सबसे पहले हाफ स्टेप के बारे में बात करें। अगर हम ए के बाद ए शार्प लगाएं तो ये हाफ स्टेप होता है, बट अगर हम ए के बाद बी को ज्वाइन करें या बजाएं तो ये होल स्टेप कहलाएगा। तो हम किसी भी नोट से इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। जैसे हम सी से बात करें तो सी और सी शार्प क्या हुआ, हाफ स्टेप, बट सी और डी क्या हुआ, होल स्टेप। इसी तरीके से ई और एफ क्या है, हाफ स्टेप। ई और एफ शार्प क्या हुआ, होल स्टेप। सबसे पहले हम जान लेते हैं सी मेजर स्केल से। सी का होल स्टेप क्या होगा, होल स्टेप हो गया, हमने सी शार्प को छोड़ दिया तो डी। अब डी का होल स्टेप क्या होगा, डी के बाद हमने डी शार्प अगर छोड़ दिया तो ई लिखा तो हमारा ये होल स्टेप हो गया। अब क्या है हमारा हाफ स्टेप। ई के बाद अगर हम एफ लिखेंगे तो ये हमारा हाफ स्टेप हो गया। एफ के बाद अगर हम जी लिखें तो ये होल स्टेप हो गया। अगेन होल स्टेप है। जी के बाद अगर हम ए लिखते हैं यानी कि जी के बाद ए तो ये होल स्टेप हो गया। ए के बाद हम अगर बी लिखते हैं ए शार्प को छोड़ के तो ये अगेन हमारा होल स्टेप हुआ। अगेन हमारा बी के बाद अगर हम सी लिखते हैं तो ये हाफ स्टेप हुआ। इस तरीके से हमारा ये सी मेजर स्केल हुआ। इस तरीके से आप किसी भी स्केल से इस फॉर्मूले के तहत आप निकाल सकते हैं। इस
फॉर्मूला को और भी आसान तरीके से जानने के लिए एक मैंने टूल बनाया है, आप इसको देख के आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम ये तीर का निशान अगर हम किसी भी नोट पे रखेंगे, सपोज हमने ये डी पे रखा है, ठीक है, तो डी के बाद इस तरीके से मैंने होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल 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 हाफ, इस तरीके से मैंने बना रखा है। तो इस टूल के तहत आप किसी भी नोट से मेजर स्केल निकाल सकते हैं। अभी डी मेजर से जानते हैं, सपोज देखिए डी के बाद ये होल स्टेप क्या हुआ, ई, अगेन होल स्टेप, एफ शार्प, हाफ स्टेप, जी, होल स्टेप, ए, होल स्टेप, बी, अगेन होल स्टेप, सी शार्प, अगेन हाफ स्टेप, हमारा फिर से डी। तो इस तरीके से डी मेजर स्केल से जाना, हम इस तरीके से किसी भी नोट से हम मेजर स्केल निकाल सकते हैं। अब देखिए हम ए शार्प से जैसे देखते हैं, यानी बी फ्लैट, ए शार्प से देखते हैं मेजर स्केल, ए शार्प के बाद सी हमारा होल स्टेप हुआ, तो सा के बाद ये रे, तो ए शार्प के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद डी शार्प, डी शार्प के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद ए, अगेन ए शार्प। इस तरीके से हम मेजर स्केल निकाल सकते हैं। इस टूल को बनाने का तरीका मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप आसानी से इसको घर में बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।